बेटा देखो, अपना आज 15वां लेसन है वीर अभिमन्यु। तो इसके बारे में आपको ध्यान से सुनना है बेटा। क्या है? महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन सुबह के समय युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव अपने शिविर में बड़ी चिंता में बैठे थे। तभी अर्जुन का 16 वर्षीय पुत्र अभिमन्यु वहां आया। उसने युधिष्ठिर के चरण छुए और पूछा, महाराज आप इस तरह सोच में क्यों बैठे हैं? युद्ध के क्या समाचार हैं? उसने युधिष्ठिर से पूछा, भी महाराज आप ऐसे सोच में क्यों बैठे हैं और युद्ध के क्या समाचार हैं? तो युधिष्ठिर ने कहा, समाचार अच्छे नहीं है बेटा, लेकिन तुम क्यों चिंता करते हो, हम लोग तो हैं ही। अभिमन्यु ने आग्रह किया, महाराज मुझे भी तो बताइए। युधिष्ठिर बोले, अभिमन्यु तुम तो जानते हो कि अभी तक हमारी विजय हो रही थी, कौरवों ने बहुत से वीर मारे गए हैं, लेकिन आज तुम्हारे पिता अर्जुन यहाँ नहीं है, तो कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया है और हमें युद्ध के लिए ललकारा है। तो अभिमन्यु ने पूछा, तो इसमें चिंता की क्या बात है? युधिष्ठिर ने कहा, तुम नहीं जानते कि चक्रव्यूह को तोड़ना कितना कठिन है। उसमें सेना को चक्करधार घेरे में खड़ा किया जाता है, जिसके 7 द्वार होते हैं। हर द्वार को तोड़ने की एक विशेष विधि होती है। हम में से तुम्हारे पिता अर्जुन के अलावा और कोई चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता। यदि हम कल चक्रव्यूह की लड़ाई में नहीं जाते तो हमारी हार मानी जाएगी। अभिमन्यु ने कहा, आप चिंता ना करें, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दे, मैं चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या कब सीखी? अभिमन्यु ने उत्तर दिया, महाराज एक बार मेरे पिताजी ने माँ से चक्रव्यूह तोड़ने का वर्णन किया था। उस समय मैं माँ के पेट में था और मैंने ये वर्णन सुना था, तभी से मैं ये विद्या जानता हूँ। केवल चक्रव्यूह से निकलना नहीं जानता, क्योंकि जब अंतिम द्वार को तोड़ने का वर्णन आया तो माँ को नींद आ गई। ये देखकर पिताजी ने वर्णन बंद कर दिया था। कहते मैं पेट में था तभी मैंने ये वर्णन माँ से मतलब के पेट में ही सीखा था, क्योंकि पिताजी ने एक बार माँ को ये सारा वृतांत बताया था। ये सुनकर भीम ने अपनी गदा हिलाते हुए गर्ज कर कहा, अंतिम द्वार को तो मैं अपनी गदा से ही तोड़ दूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, लेकिन अभिमन्यु अभी तुम बालक हो, हम तुम्हें युद्ध में कैसे भेज सकते हैं? अभिमन्यु बोला, महाराज मैं वीर पुत्र हूँ, शत्रु ललकारे और मैं बैठा रहूं, ये कैसे हो सकता है? अभिमन्यु की हट के आगे युधिष्ठिर मजबूर हो गए। उन्हें उसे युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। चक्रव्यूह के पहले द्वार पर गुरु द्रोणाचार्य खड़े थे। अभिमन्यु ने दूर से ही उनके चरणों में वाण छोड़कर उन्हें प्रणाम किया। युधिष्ठिर समझ गए कि ये अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु है। द्रोणाचार्य समझ गए कि ये अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु है। वाणों की बौछार करता हुआ अभिमन्यु चक्रव्यूह के भीतर घुस गया। उसके पीछे भीम और दूसरे पांडव भी थे। भीम ने द्रोणाचार्य के रथ को उठाकर घोड़ों समेत आकाश में फेंक दिया और चक्रव्यूह में घुस गए। चक्रव्यूह के दूसरे द्वार पर जयद्रथ था। अभिमन्यु का उससे कड़ा युद्ध हुआ। उससे हराकर अभिमन्यु अंदर घुस गया, लेकिन जयद्रथ ने भीम और दूसरे पांडवों को अंदर नहीं जाने दिया। अभिमन्यु अकेला पड़ गया, लेकिन वे घबराया नहीं। वे अकेला युद्ध करता रहा। उसके बाणों की बौछारों से कौरवों की सेना के हाथी, घोड़े, पैदल सब गिरने लगे। वे जिधर मुड़ जाता उधर ही मैदान को खाली कर देता। अभिमन्यु की वीरता देखकर कौरवों में खलबली मच गई। दुर्योधन ने जब देखा कि चक्रव्यूह का अंतिम द्वार टूटने ही वाला है, तो उसने अपने 7 शरणार्थियों को ललकार कर कहा, आप लोग क्या कर रहे हैं? सब एक साथ मिलकर इसे क्यों नहीं मार डालते? ये सुनते ही 7 महारथियों ने उसे घेर लिया। उन्हें उनके सारथी को मार डाला, उनका धनुष भी काट दिया। सब उसके पास कोई हथियार न रहा, तो वे रथ के पहिए की ही लेकर शत्रुओं पर टूट पड़ा, लेकिन उन्हें उसका पहिया भी काट दिया। वे निहत्था हो गया। निहत्था मतलब बिना हथियार के हो गया। तब 7 महारथियों ने उनके ऊपर वाणों की बौछार कर दी। अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य की ओर देखा और कहा, गुरुवर आपके रहते हुए कैसी लड़ाई हो रही है जिसमें निहत्थे पर वार होता है, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? अब द्रोणाचार्य को बोलता है कि आप यहाँ खड़े और बिना हथियार के भी मैं निहत्था और मुझ पे वार हो रहे हैं, फिर भी आप देख रहे हो। द्रोणाचार्य कुछ नहीं बोले, उसका सिर झुक गया। उसने
उतने में दुशासन के पुत्र ने पीछे से आकर अभिमन्यु के सिर पर गदा से वार किया। अभिमन्यु धरती पर गिर पड़ा और फिर कभी नहीं उठा। अभिमन्यु को युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई। उसने साहस और वीरता के कारण वे सदा के लिए अमर हो गया। उसकी वीरता की कहानी हमें आज भी प्रेरणा देती है। तो ये लेसन आपको भी बेटा ध्यान से सुनना है, पढ़ना है एक बार घर पे, और इसको समझना भी है। इसके अब शब्द अर्थ करते हैं। देखो बेटा, शब्द अर्थ, शब्द अर्थ। शिवर, शिवर का मतलब होता है तब्बू। चरण, पैर, सोच, चिंतन, आग्रह, विनती, ललकारा है, ललकारा है, चुनौती दी है, ललकारा है, चुनौती दी है। चुनौती दी है। फिर है विशेष, खास, वर्णन, जिक्र, वर्णन का जिक्र। फिर है बौछार, बौछार का बेटा वर्षा। फिर है खलबली, खलबली मच गई, मतलब बेचैन हो गए। सारथी, रथ हाँकने वाला। निहत्था, जिसके पास हथियार न हो, जिसके पास हथियार न हो। वीर गति, युद्ध में होने वाली मौत, युद्ध में होने वाली मौत, उसको क्या कहते हैं बेटा? वीर गति। तो आगे देखो बेटा, फिर है अमर। अमर है जो कभी न मरे, न मरे। प्रेरणा, प्रेरणा का होता है बेटा प्रोत्साहन। फिर है इसके छोटे क्वेश्चन, 3 छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, ये आपके शब्द हो चुके हैं। फिर है युधिष्ठिर और दूसरे पांडव चिंता में क्यों बैठे थे? ये क्वेश्चन पूछा है कि युधिष्ठिर और दूसरे पांडव चिंता में
क्यों बैठे थे? तो इसका आंसर है बेटा, देखो, महाभारत युद्ध में कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया था। महाभारत युद्ध में कौरवों ने चक्रव्यूह बनाया था, इसलिए युधिष्ठिर और दूसरे पांडव चिंता में थे। ठीक है बेटा। दूसरा क्वेश्चन है, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या कैसे सीखी थी? कहते हैं अभिमन्यु ने फिर चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या कैसे सीखी, कहां से सीखी? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या कैसे सीखी थी? तो इसका आंसर क्या है बेटा? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या अपनी मां के पेट से सीखी। अपनी मां के पेट से सीखी थी। अब देखो प्रश्न नंबर 3 है बेटा, अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य की ओर देखकर क्या कहा? प्रश्न 3, अभिमन्यु ने द्रोणाचार्य की ओर देखकर क्या कहा? उत्तर है, गुरुवर आपके रहते हुए, गुरुवर आपके रहते हुए ये कैसी लड़ाई हो रही है? ये कैसी लड़ाई हो रही है जिसमें निहत्थे पर वार होता है, आप कुछ क्यों नहीं बोलते? तो बेटा आपका ये लेसन यहाँ तक 3 प्रश्न ये हो गए, ये आपके शब्दार्थ हैं। इतना आपने अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।